तो आज का आपका पहला यानी सवाल नंबर 1 है, हाल ही किस देश ने अंडर 19 एशिया विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या फिर डी पाकिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है ए भारत। तो आज का आपका अगला सवाल है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? ए संस्कृत में, बी हिंदी में, सी अंग्रेजी में या फिर डी उर्दू में। तो इस सवाल का सही जवाब है बी हिंदी में। तो आज का आपका अगला सवाल है, यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाला है? ए मोहनलाल सेठ ने, बी राहुल सचदेवा ने, सी सोमाशंकर प्रसाद ने या फिर डी अनिल अग्निहोत्री ने। तो इस सवाल का सही जवाब है सी सोमाशंकर प्रसाद ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए स्मृति मंदाना को, बी मिताली राज को, सी शेफाली वर्मा को या फिर डी जुलन गोस्वामी को। तो इस सवाल का सही जवाब है डी जुलन गोस्वामी को। तो आज का आपका अगला सवाल है, सुपारी महल कहाँ स्थित है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी अंचलगढ़ दुर्ग में या फिर डी रणथंभौर दुर्ग में। तो इस सवाल का सही जवाब है सी अच्चलगढ़ दुर्ग में। तो आज का आपका अगला सवाल है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के, बी पोरस और सिकंदर के, सी धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर डी इनमें से किसी के मध्य भी नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बी पोरस और सिकंदर के बीच। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित की थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सी सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने या फिर डी लॉरेंस ने। तो इस सवाल का सही जवाब है बी सर सिरिल रेडक्लिफ ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग कितनी है? ए 30,000 किलोमीटर, बी 35,000 किलोमीटर, सी 40,000 किलोमीटर या फिर डी 45,000 किलोमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब है सी 40,000 किलोमीटर। तो आज का आपका अगला सवाल है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाते हैं? ए धारा का, बी ऊर्जा का, सी प्रतिरोध का या फिर डी ताप का। तो इस सवाल का सही जवाब है ए धारा का। तो आज का आपका अगला सवाल है, टेलीविजन को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था?
ए सन 1959 में, बी सन 1965 में, सी सन 1976 में या फिर डी सन 1982 में। तो इस सवाल का सही जवाब है सी सन 1976 में। तो आज का आपका अगला सवाल है, हाल ही साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? ए 25, बी 30, सी 20 या फिर डी 32। तो इस सवाल का सही जवाब है सी 20 भाषाओं में। तो आज का आपका अगला सवाल है, हाल ही किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? ए विकास स्वरूप ने, बी TS तिरुमूर्ति ने, सी हर्षवर्धन श्रृंगला ने या फिर डी विजय केशव गोखले ने। तो इस सवाल का सही जवाब है बी TS तिरुमूर्ति ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, हाल ही किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? ए चीन देश ने, बी नेपाल देश ने, सी जापान देश ने या फिर डी फ्रांस देश ने। तो इस सवाल का सही जवाब है डी फ्रांस देश ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना ने हाल ही किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी असम। तो इस सवाल का सही जवाब है ए मध्य प्रदेश। तो आज का आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए बीकानेर को, बी जोधपुर को, सी जैसलमेर को या फिर डी श्री गंगानगर को। तो इस सवाल का सही जवाब है बी जोधपुर को। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? ए मादक पेय पदार्थ, बी पर्दा प्रथा, सी मनोरंजन के साधन या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है बी पर्दा प्रथा। तो आज का आपका अगला सवाल है, मूकनायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ए MG रानाडे ने, बी गोपाल गणेश आगरकर ने, सी डी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या फिर डी महात्मा गांधी ने। तो इस सवाल का सही जवाब है सी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? ए तापमान, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी पृथ्वी का परिक्रमण या फिर डी दबाव। तो इस सवाल का सही जवाब है सी पृथ्वी का परिक्रमण। तो आज का आपका अगला सवाल है, यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ए 4 गुना, बी 1/4, सी दुगुना या फिर डी आधा।
तो इस सवाल का सही जवाब है ए 4 गुना। तो आज का आपका अगला सवाल है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ए तमिल, बी हिंदी, सी मलयालम या फिर डी तेलुगु। तो इस सवाल का सही जवाब है सी मलयालम। तो आज का आपका अगला सवाल है, क्यू फॉर यू यानी भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए बेंगलुरु शहर को, बी अहमदाबाद शहर को, सी कलकत्ता शहर को या फिर डी सूरत शहर को। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू लिखकर बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितने जीनियस हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी ही धमाकेदार और मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।